नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है थाना कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। यहाँ एक ऐसा दुखी परिवार रहता है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। घर की हालत कमजोर है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए लगातार सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी सेवा भावना के तहत इस जरूरतमंद परिवार को चौथी बार राशन सामग्री प्रदान की गई है, ताकि उनके जीवन में राहत बनी रहे और संघर्ष के इस दौर में उन्हें निरंतर सहयोग मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में उम्मीद और सहारा बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के थाना गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची है एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम मौजूद है, जिनके हाथ में जो है राशन सामग्री है। तो आइए हम चलते हैं परिवार के पास, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये राहत सामग्री भेजी है। परिवार की स्थिति से भी आपको रूबरू कराएंगे और आपको दिखाएंगे परिवार का नज़ारा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास। परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करा देते हैं। दर्शकों, जो ये भाई बहन है, इनके माता पिता नहीं है जी। इनकी जो है माता जी जो है 8 वर्ष पहले इनको छोड़कर चली गई थी। ये लगा लो कि मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और 1 साल पहले इनके सिर से पिता का साया भी हट गया। तो इनके दादी जी हैं जो इनको संभालती हैं। यहाँ पे जो है परिवार के जन मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है और यहाँ पे जो है राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएँगे। सबसे पहले हम आपसे परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? छन्नू। कौन सी बार ये राशन आपके पास आ जाया है? चौथी बार क्या टाइम टाइम पे आपको राशन मिलता है? मिलता जी। पहले तो अपना घर पर जैसा मिले कर दे खा ले थे, नहीं खा ले मिले था नहीं जी। ये सोना महाराज की कृपा से सोना टाइम पर रोटी खा रहे हैं। धन्य। यानी कि घर की परिस्थिति में जो है बदलाव आया है। हाँ, ये बढ़िया काम है जी। जी उदन का गुरु का साया हो रहा, उदन का हम बहुत गणे खुश हैं। बहुत सोना टाइम लेकर हमारा जी, ठीक है। तो दर्शकों, माता जी ने बताया कि परिवार को जो है टाइम टाइम पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन सामग्री भेजी जा रही है और चौथी बार आज जो है राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। ससाइब जी। सर, जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या राहत सामग्री है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके परिवार जिस भी परिवार को गोद लिया जाता है उसको ताउम्र सामग्री दी जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इनके लिए चौथी बार ये सामग्री भेजी है।
ये बच्चे हैं, इनके माँ-बाप नहीं हैं, ये अपनी दादी के साथ रहते हैं। जी। तो जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के फ्लेक्स पे देख रहे हो, इसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, इन जी। सबको संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री देख रहे हैं। तो जी। आपको आइए इस सामग्री दिखाते हैं। जी। ये 15 किलो आटा है जी, बढ़िया वाला, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 टाटा नमक का पैकेट है जी, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, 1 अचार का पैकेट है। जब ये सब्जी ना बना सकें तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। ये 4 प्रकार की दालें हैं जी। दाल चना, दाल मूंग धुली, काला चना, मूंग दाल। और जो हमारी रसोई में 4 मसाले यूज़ होते हैं वो भी दिए गए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया। 1 दलिए का पैकेट है जी, 1 बेसन का पैकेट है, 1 टाटा अग्नि चाय है, 1 सूखे दूध का पाउडर है जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, 1 कपड़े धोने का साबुन है बादशाह का, 1 नहाने का साबुन है, 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल है। तो दर्शकों, आपने देखा जो राहत सामग्री, राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, वो इस प्रकार है। यहाँ पे जो है आटा भी है, चावल है, चीनी है, मसाले हैं, दालें हैं, आलू प्याज हैं, अचार भी है, यानी कि जब घर में कोई सब्जी ना हो तो अचार के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे दूध का जो है पाउडर भी दे रखा है कि अगर परिवार में जो है किसी ने चाय पीनी हो या बच्चों ने दूध पीना हो तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है रसोई में यूज़ होने वाली हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं ज़रूरतमंद परिवारों को। आज इनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राशन सामग्री भेजी है, तो जो है आपको कैसे पता चलता है कि इनको जो है सामान की ज़रूरत है या इनका कोई राशन ख़त्म हो गया है? आश्रम की तरफ से जी एक कार्ड बनाया गया है। कार्ड पे आश्रम के नंबर लिखे गए हैं। जी। जब इन राशन खत्म होता है तो 1-2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेंगे जी। जी। तो ये कार्ड है, ये कार्ड पे नंबर लिखे, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे जी। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी किया गया है। इस पे जो है नंबर लिखे हुए हैं। जब भी परिवार में जो राशन राहत सामग्री जो भेजते हैं संत रामपाल जी महाराज, जब भी वो ख़त्म हो जाती है उससे 1-2 दिन पहले ही परिवार को फ़ोन करना होता है और 1-2 दिन के अंतराल ही जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इनके घर भेज देते हैं। सर, एक और क्वेश्चन है हमारे दर्शकों का कि संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। ऐसी-ऐसी कई मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए चला रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को मुहिमों के बारे में बताइए। सत साहिब जी, जी। संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त जो सामाजिक कल्याण के कार्य किए हैं, उनमें सर्वप्रथम है दहेज मुक्त समाज तैयार करना। जी। अब संत रामपाल जी की दया से जितने भी उनके शिष्य हैं, जी। वो कोई भी नशा नहीं करते। उनमें सब में संत रामपाल जी की पावर है। जी। जो भी उनसे एक बार नाम ले लेता, वो किसी नशा नहीं करता। जी। नशा करना तो क्या, किसी को नशा ला के भी नहीं देते। जी। उनको देखकर समाज में एक जागृति पैदा हो रही है जी। और आस्ता-आस्ता समाज नशे से पीछे हट रहा है। जी। और दूसरा जो समाज कल्याण का संत रामपाल जी कार्य कर रहे हैं, वो है मतलब दहेज मुक्त एक समाज तैयार करना। जी। अब दहेज जो प्रथा है एक समाज में बुराई है, मतलब कितनी बेटियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता जी। है, जी। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है दहेज के कारण। तो संत रामपाल जी ने मतलब जितने भी शिष्य हैं जो कि लाखों में हैं, उनको ये निर्देश दिया हो कि आपने दहेज ना तो लेना ना देना, सुई तक दहेज नहीं देना किसी को। तो उनके उस पे अमल करते हुए जितने भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं, वो दहेज ना तो लेते ना देते हैं। इस प्रकार समाज में जागृति फैल रही है। खुद मेरे गाँव में 2 परिवार थे। एक जीतराम भगत था, उसके 7 लड़कियाँ थी। जी। उनकी 4 लड़कियाँ दहेज मुक्त शादी हो चुकी है और बड़े सुख से रह रही हैं। एक रामदास भगत था, उनके 5 लड़कियाँ थी। यानी कि पिता के सिर पे जो दहेज का बोझ होता है वो नहीं रहा। हाँ, उनकी 5 लड़कियों की मैरिज हो चुकी है और कोई पैसा नहीं लगा, बल्कि जो भोजन जो होता है वो भी दोनों परिवारों का आश्रम की तरफ से दिया जाता है। उनको देखकर समाज में जागृति पैदा हो रही है और लोग दहेज मुक्त समाज
को मतलब एक प्यार हो रहा है इससे। इसके अलावा संत रामपाल जी जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा हाल ही में अभी दक्षिणी भारत हरियाणा में आई थी, उसमें 400 प्लस गाँव थे जो मतलब उनके खेत थे ज़मींदारों के डूब चुके थे, जलमग्न हो चुके थे, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जब उन्होंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की कमेटी के माध्यम से, तो संत रामपाल जी ने उनको मतलब करोड़ों के हिसाब से बजट था जो कि उनको पाइप लाखों फुट के हिसाब से पाइप, मोटर, स्टार्टर वगैरह उनको दी गई और संत रामपाल जी के शिष्य ने भी दिन रात उनका सहयोग किया। उनके अथक प्रयास से मतलब उनके खेतों से आज मतलब पानी निकल चुका है और गेहूँ की जो फसल है वो उसमें बो दी गई है वहाँ पे। तो वो लोग काफ़ी खुश हैं। इसी प्रकार और भी अन्य जैसे सामाजिक कल्याण के कार्य हैं संत रामपाल जी कर रहे हैं, जैसे फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, लड़कियां जो ननाना हमारा आश्रम है उसके आसपास जितनी भी लड़कियां उनके लिए फ्री बस सेवा है। इसके अतिरिक्त जब हमारे 13 जैसे आश्रम है हमारे संत रामपाल जी के, उनमें मतलब 6 भंडारे होते हैं, वहाँ निःशुल्क भंडारा लोगों के लिए संत रामपाल जी 6 देते हैं। भंडारे यानी कि साल में साल 6? में जी हाँ, उसमें लाखों के हिसाब से लोग आते हैं जो कि वहाँ पे भंडारा ग्रहण करते हैं और वैसे भी भंडारे के बिना भी मतलब सदाव्रत वहाँ भंडारा 24 घंटे चलता रहता है, कोई भी वहाँ पे जाके भंडारा ले सकता है। यानी कि जो भी कोई आश्रम में जाता है उसके लिए खाना वहाँ पे बिल्कुल फ्री होता फ्री है? होता है, देसी घी में खाना बिल्कुल फ्री होता है। रात को अगर 12 बज भी जाएगा तो उसको गर्म खाना वहाँ पे मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हैं वो लगाए जाते हैं ताकि मुसीबत में किसी की जान बचाई जा सके। जी। तो उसमें संत रामपाल जी की जो संस्था है उसका रिकॉर्ड की सबसे ज़्यादा यूनिट जो ब्लड के हैं संत रामपाल जी के संस्था दे रही है। इसी प्रकार फ्री आई कैंप हैं, फ्री डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो संत रामपाल जी के द्वारा दी जाती है। ऐसी-ऐसी कई मुहिमें हैं जिनके बारे में सबके बारे में विस्तार से नहीं बता पाएँगे, ये मेन-मेन आपको बता दी गई। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज चाहे वो दहेज हो, नशा हो, हर चीज़ के जो समाज में बुराइयाँ हैं, बुराइयों के खिलाफ तो संत रामपाल जी महाराज आवाज़ उठा ही रहे हैं, पर जो समाज कल्याण के लिए कार्य हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो या फिर जो है गरीब परिवारों को चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम हो या इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं, रक्तदान, महादान जैसा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्य द्वारा करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है आई चेकअप कैंप लगवाते हैं और बहुत ही मतलब यानी कि हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए जो है पहले नंबर पर खरे उतरे हैं। जी हाँ, दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जो राशन सामग्री इनको आज दे रहे हैं, तो इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाता है? हाँ जी, सच साहिब जी, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी परिवार जुड़े हैं, जैसे हमारा जो पेवा ब्लॉक है, इसमें 45 के लगभग परिवार जुड़े हैं और सभी का हम एक ऐसे रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे ये छन्नू माई का नाम है इसमें नीचे, थाना गाँव से है जी ये। और जब इनको हम पहली बार राशन देने के लिए आए थे, तो जी ये 10/9/2025 को पहली बार आए थे जी और उसमें पूरा जो भी सामग्री आती है, चाहे कपड़ा हो, चाहे राशन की हो, सिलेंडर हो, सब इसमें विवरण रहता है जी। हाँ जी, फिर दूसरी बार आई जी, इसमें 9/10/2025 को जी, इसमें भी पूरा विवरण दिया गया जी। उसके बाद आए जी 11/11/2025 को जी और उसके बाद जी ये आज है। आज आप ये देखो 11/12/2025, तो ये आज ये चौथी बार इस माई के लिए सामग्री आई है जी। नीचे यहाँ माई के साइन होंगे, ये एरिया सेवादार के साइन रहते हैं जी इसमें। हाँ जी। तो सर ये राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजी है और ऐसे-ऐसे हज़ारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। पर हमारे दर्शकों का सवाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो इस टाइम जो है जेल में है, तो ये जो सारे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं या लगा लो दहेज मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत दे रहे हैं, तो जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज इतने कार्य कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार है और भगवान कहीं भी बैठा हो। जैसे एक घर को ही लगा लो, एक घर में एक छोटा सा मुखी होता है, तो पूरा घर उसके अंडर में होता है वो, चाहे वो छत पे सोए, कमरे में सोए, बाहर सोए, गली में सोए, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता क्योंकि वो मुखी होता है घर का। सबको पता है ये मुखिया है, सब उससे साइड से निकल जाएंगे।
क्योंकि उसकी ताकत है उसके घर में इतनी ज्यादा है। और भगवान है उसकी तो पूरे ब्रह्मांड में और पृथ्वी में ताकत है। कृष्ण भगवान तो जेल में वो जन्म दिया था, लेकिन जो उन्होंने अपने कार्य करने थे वो किए, उसने सब किए। और ये कैसे सक्षम हो पा रहा है, आप एक काम करना, गूगल पे जाके सर्च करना, उस पे भी आप लिखोगे ना इस समय पृथ्वी पे भगवान कौन है, तो वहां भी संत रामपाल जी महाराज का नाम आएगा। करके देखना आप गूगल पे, फोन आप सभी रखते हो तो उस पे भी संत रामपाल जी महाराज का ही नाम आएगा। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा मोटा है। परमात्मा ने, एक व्यक्ति था बहुत गरीब था, वो भेड़ बकरियां चराया करता था, तो भगवान उसके पास आ गए एक साधु का रूप बना के। तो उसने, परमात्मा ने कहा भी मेरे को भूख लगी, रोटी खानी है। उसके घर में एक ही रोटी का आटा था, उसने वो बना के उस साधु को खुआ दी। तो परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया था, भाई जा तेरे को मैं 7 पीढ़ी का राज दे रहा हूँ। यानी कि वो, उसका नाम तमूरलंग था और उसने 7 पीढ़ी राज किया। जब भगवान ने उसको ये कहा था ना भी तू 7 पीढ़ी का राज करेगा, ना तो उसकी माता को विश्वास हुआ था, ना उसको हुआ था, और ना हुआ था गांव वालों को। लेकिन जब वो राजा बन गया ना, तब सबको विश्वास हुआ। तो यहीं से आप लगा लो कि संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास एक दिन सबको होगा जी, कि वो भगवान है। हाँ जी। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। हमारा सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए इतने कार्य जो है सामाजिक कार्य कैसे कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन भाई ने दिया हमें कि संत रामपाल जी महाराज चाहे कहीं भी हो, उनकी जो है सारे अनुयायियों द्वारा और अपनी शक्ति के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो सारे कार्य जो हैं उनके सुचारू रूप से चल रहे हैं। माता जी से एक और सवाल हम करेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। माता जी, जो आपकी घर की परिस्थिति थी जब संत रामपाल जी महाराज आपके घर राशन लेके आए हैं, उससे पहले की जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव आया है? बहुत हो गया। वो तो पहला तो न्यू था जी, जिसा घर में था खा लें थे, और नहीं तो अपना जिसा रुखा बुखा सो जाते, रुखा मिस्सा मिल कर था खा लें थे। अरे बहुत सारी चीज की खुशी है। बहुत धन्यवाद रामपाल संत महाराज की दया मर पौधन के। हाँ, बहुत खुश है। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत को? संत के तो धन्यवाद है। हमारे परिवार जितना उसने गाड़ी लाया नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है उसने। माता जी, आपके घर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आते हैं, आज चौथी बार आए हैं राशन लेके, तो उनका व्यवहार आपको कैसे लगता है? बढ़िया लग गया। माना तो ऐसा बुआर लग रहा जनो हमारा परिवार आयु है कि मम भी रले मिले होगे, भी हमारा परिवार समझ लिया। माना जिद मम गाड़ी ला ली। ठीक है। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे संत को? ऐसे संत को क्या कहना चाहोगे? बस धन्यवाद है। भी मारा तो यू भगवान भी यू ही है, और मारा बालका का बच्चा का जिसने गले लगाए माँ बाप भी यू ही है, सब कुछ यू ही है हमारा तो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार माता जी है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है और बता रही है कि जब से संत रामपाल जी महाराज इनके घर राशन लेके आए हैं, तब से इनके माता पिता भी जो है संत रामपाल जी महाराज है। वाकई जो माता पिता भी इतनी जो है ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं कर पाते जितनी संत रामपाल जी महाराज जी इन असहारा बेसहारा परिवारों की कर रहे हैं। चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, मकान हो, हर चीज़ में संत रामपाल जी महाराज जी आगे आ रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब